और उन फरीदा वालों से बिहार को बचा जो उस प्यार मोहब्बत आपस के सामंजस्य और आपस के सौहार्द को जलाना चाहते हैं कि अल्लाह उनसे बिहार को बचाए। देश के लिए कोई भी वह राज्य ही मॉडल बन सकता है जहां रक्तपात नहीं हुआ है, जहां आपसी भाईचारे को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए काम हुआ हो, न कि वैसा राज्य देश में रोल मॉडल बन सकता है जहां सबसे ज़्यादा खून बहा हो। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और हम इस रोल मॉडल के साथ साथ खून बहने वाली बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक इफ्तार पार्टी दी थी और इफ्तार पार्टी के दौरान वहाँ पे कई जो मुस्लिम नुमाइंदे थे उनके द्वारा तहरीरें दी जा रही थी। तो उसी में बताया जा रहा था कि आखिर बिहार मॉडल देश में लागू होना क्यों चाहिए। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार इस बात को दोहराते हैं कि पूरे देश में बिहार मॉडल लागू होना चाहिए। बिहार में जिस तरीके का विकास हुआ है वह देश के सामने एक नज़ीर है। तो इसी को लेकर के इफ्तार पार्टी में एक वीडियो जो सामने आया है उसमें वहाँ मुस्लिम धर्मावलंबी जो गुरु हैं वो वहाँ पर एक तहरीर दे रहे हैं और उस दौरान वो कह रहे हैं कि देश में बिहार मॉडल क्यों लागू होना चाहिए। बिना किसी अन्य राज्य का नाम लिए हुए वो बता रहे हैं कि क्या देश में वह राज्य रोल मॉडल बनेगा जहां सबसे ज़्यादा खून बहा था, जहां सबसे ज़्यादा रक्त रंजित प्रदेश रहा था, कि बिहार रोल मॉडल बनना चाहिए जहां लोगों को आपसी भाईचारे से रहने के लिए लोगों को सिखाया जाता है, जहां खून बहाने के लिए नहीं सिखाया जाता है बल्कि एक दूसरे से गले मिलने के लिए सिखाया जाता है। मुस्लिम धर्मावलंबी का यह जो कटाक्ष था यह किसके ऊपर था और कौन उनके निशाने पर थे यह तो अलग विषय है, लेकिन नीतीश के इफ्तार पार्टी में एक बड़ा संदेश बिहार और अन्य राज्यों को लेकर दिया गया है कि क्या देश के सामने रोल मॉडल वे राज्य बनेंगे जहां खून बहा था या फिर वे राज्य जहां की आपसी सौहार्द और भाईचारे से रहने के लिए सिखाया जाता है। तो आप सुनिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो इफ्तार पार्टी हुई थी उसमें क्या क्या बातें कही गई और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिर यह किनके बारे में कहा जा रहा है और किनके रोल मॉडल को बनाने की बातें की जा रही हैं। और बिहार के तमाम चौहद्दी की हिफाजत अल्लाह पाक ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि चारों तरफ सांप्रदायिकता का जो सैलाब आया हुआ है उसमें बिहार एक जजीरे की तरह है। बिहार ऐसा है जहां सांप्रदायिकता से लोग बह के आते हैं और इस जजीरे पर चढ़ के समझते हैं कि हम सुरक्षित हो गए। अल्लाह इस मेल भाव और मोहब्बत और आपसी सद्भाव के इस जजीरे की हिफाजत पर अल्लाह पाक और इतनी तरक्की दे के यहाँ के जवानों को बिहार इज्जत वाली नौकरी दे सके या फिर इज्जत वाली मेधा दे सके कि बाहर वाले पोलार के आरती उतारे कि आओ ना बिहारी, तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, आ जाओ, मजदूर हो तो आ जाओ, इंजीनियर हो तो आ जाओ, स्टूडेंट है तो आ जाओ, पढ़ाने वाले हो तो आ जाओ, मौलवी हो तो आ जाओ, मदरसे की पढ़ाई पढ़ना है तो आ जाओ। अल्लाह पाक बिहार के स्वाभिमान की सुरक्षा फरमा, सब रोजेदारों के रोजे की लाज रख और सबके रोजे के नतीजे में रोजेदारों को भी महफूज फरमा और जो रोजेदारों का आदर करते हैं उनको भी महफूज फरमा और जो रोजेदारों का अनादर के दुनिया के लिए बिहार को मिसाली बना, गौरव का विषय बना और इस लायक बना कि बिहार इस लिहाज से अपना सीना तान कर कह सके कि हम धर्म का सही उपदेश बताने वाले, धर्म का सही उपदेश देने वाले हम ही हैं। हमने दुनिया को अहिंसा सिखाया है, हमने दुनिया को इंसाफ सिखाया है, हमने दुनिया को मर्यादा सिखाया है। मर्यादा सिखाने वाले तो बिहार के। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मेहरबानी फरमा, सबका रोजा कबूल हो, सबकी तरावी कबूल हो, सबके एतकाफ की तरफ सबकी रग़बत हो। अल्लाह पैदा हो। अल्लाह आखिर में तुझसे ये कहेंगे कि सबको ये चिंता होती है, हर इम्तिहान देने वाले को ये चिंता होती है कि पास हुए कि ना हुए, पास हुए कि ना हुए, पास हुए कि ना हुए। अगर ये चिंता नहीं है तो वो झूठा इम्तिहान देने वाला है, उसने गलत इम्तिहान दिया है। इम्तिहान देने के मतलब है कि चिंता हो पास हुए कि ना हुए। अल्लाह पाक ये रोजा भी एक इम्तिहान है, ये नमाज भी एक इम्तिहान है, ये इबादत भी एक इम्तिहान है। हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम
عبادت کر کے کڑک ہوئے ہیں یا نرم ہوئے ہیں، یا اپنے لیے خود اپنا اپنا لٹمس ہے، اپنے آپ کو جانچو کہ روزہ رکھ کے غصہ بڑھا یا روزہ کم ہوا۔ عبادت کر کے ہم پہلے سے زیادہ اردو بھاشی بنے، نرم بنے، دوسروں کے کام آنے والے بنے، یا کڑک بن گیا، غصہ زیادہ آنے لگا۔ زیادہ غصہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ امتحان اچھا نہیں کیا۔ اسی کو غصہ آتا ہے، اس سے کوئی پوچھے کیسا لکھا، تو لکھا لکھا چپ رہو۔ اے اللہ پاک ہم سب کو امتحان میں کامیاب فرما دے اور ہم کو اس لائق بنا کہ تیرے آگے منہ دکھا سکے۔ روزے کی جزا بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا مکھڑا دکھائے گا، اپنا جلوہ دکھائے گا، اور روزے داروں سے کہے گا اے اپواس کرنے والے آؤ تمہیں کو ہم اپنا دیدار کرائیں گے، مکھ منڈل دکھائیں گے۔ کہ اللہ پاک ہم سب کو اس لائق بنا کہ تیرا دیدار کر سکے اور اس طرح تیرے آگے حاضر ہو کہ جلانے کا نشان میرے ہاتھ پر نہ ہو، بجھانے کا نشان میرے ہاتھ پر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔